जैसे ही आप क्लास 12th करते हो तो आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं। मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्या मेरे लिए ये कोर्स सही है। ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। जो भी बच्चे हरियाणा से हैं, क्लास 12th उन्होंने कर ली है, और मेरे पास में तमाम प्रकार के बच्चों के ऐसे मैसेज कॉल आते हैं, सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की ओर जाऊं या फिर मैं वीएलडीए की ओर जाऊं। बहुत सारे लोगों ने बोला वीएलडीए के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जॉब नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत टाइम लगेगा, इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। तो देखो मेरे भाई, आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो वो डिपेंड करता है आप पे, आपने किससे गाइडेंस ली है और आपने क्या करना शुरू किया है। आजकल वही लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने खुद ने लाइफ में कुछ किया या नहीं किया है। लोगों को वो हर चीज के बारे में, क्योंकि ये है ना कि ज्ञान लेने वाले कम, ज्ञान देने वाले ज्यादा, ये चीजें नॉर्मल तौर पे आपने सुनी होगी। लेकिन राइट टाइम पे राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन कोई नहीं देता है। सब आपको रास्ते भटकाएंगे, ये कर लो वो कर लो, इसमें ये है इसमें वो है। मैं आज आपको पूरी ग्राउंड रियलिटी के साथ में चीजों को लेके चलूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। आप अभी जिस पोजीशन में हो, आपको किसकी ओर रुख करना चाहिए जो आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहले मैं एक चीज जानता हूं, चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट है, आपके अंदर कितना भी कैलिबर है, आप अगर अपने घर की सिचुएशन को, अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग चलते हो, तो सफलता हमेशा आपके साथ में चलेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई जो बच्चे हरियाणा से हैं, 12वीं करने के बाद में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे बेस्ट 12वीं पास, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं है नहीं आगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाओगे तो। और एक वीएलडीए का कोर्स, जिसने साइंस नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से 12th कर लिया है, उनके लिए भी ये कोर्स है। क्या ये कोर्स करना सही है, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स के ओवरव्यू की बात करता हूं तो बीएससी एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर की जो आपकी डिग्री है वो 4 साल की डिग्री होती है। 4 साल तक आप लोगों को 8 सेमेस्टर के अंदर इस डिग्री को कंप्लीट करना होता है। यहां पे हम बात करें जो बच्चे हरियाणा से है, उनके लिए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसी के बेसिस पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलता है, या फिर आपने सीयूईटी का एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एग्जाम दोगे तो सीयूईटी के बेसिस पे ऑल इंडिया के जितने भी जो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको हरियाणा के अंदर ही लेना है तो एचयू का एग्जाम देके एचयू के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज से तो वो है ना कि बस डिग्री कर लो, बाकी कोई ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, अगला है वीएलडीए। ये 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स है। कितने साल का? 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और वीएलडीए के अंदर एक चीज आपकी क्लियर कर देता हूं, ये डिप्लोमा कोर्स उन बच्चों के लिए सक्षम है, सक्सेसफुल है, जो बहुत जल्दी जॉब लगना चाहते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और सच में वो बच्चे चाह रहे हैं कैसे भी करके मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं एक अच्छी जगह सेटल हो जाऊं। या फिर इसका मतलब कहूं ना मैं कि भाई कोई बेरोजगारी है, वो अगर आप लोग बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सर बेरोजगारी कैसे, इसमें तो गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं आती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कैलिबर है, आपने 2 साल अच्छे से यूटिलाइज किए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें पता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनिमल की क्या वैल्यू है, हमारी जीडीपी के अंदर एनिमल का क्या रोल है। हर एक घर के अंदर पशु होता है। आप फील्ड डॉक्टर बनोगे तो वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। बहुत करियर ओरिएंटेड कोर्स है, कोई भी दोनों में से कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो फालतू का कोर्स है, आपने कर लिया आपका कुछ नहीं होने वाला। हालांकि मैं आगे और समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर को समझो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो यहाँ पे आप 4 साल अगर आपको देते हो, उसके साथ में सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे काफी अच्छे लेवल के आपको मिल जाते हैं। एपो हो गया, एडीओ हो गया, या फिर आपका एचडीओ हो गया,
अलग अलग स्टेट लेवल में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, नाबार्ड हो गया, इफको हो गया, ऐसी तमाम प्रकार की जॉब्स आपको हर बार देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी एग्रीकल्चर की प्राइवेट कंपनियां जो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज से जाते हैं तो अच्छे प्लेसमेंट पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद में बात करता हूं हायर स्टडीज। हायर स्टडीज की मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने देखा होगा एमएससी, फॉरेन जाके आप मास्टर्स का कोर्स कर रहे हो या फिर कोई अदर हायर स्टडीज के लिए आप जा रहे हैं, पीएचडी करके एक रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। नो डाउट कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कोर्स है। यहाँ पे नॉर्मल 40-50 हजार रुपए जो बीएससी एग्रीकल्चर करने वाला स्टूडेंट है वो कमाता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है कमाता है। और ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ नॉर्मल 70-80 हजार रुपए आपकी सैलरी पर मंथ रहती है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को मन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन उठाने ही नहीं चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा कोर्स नहीं है। नो डाउट जिस देश की 70% जनसंख्या जिस कोर्स के ऊपर डिपेंडेड है, मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेड है, उस कोर्स को आप कैसे बुरा कह सकते हो? सब कुछ बदल सकता है लेकिन खाना तो बदलेगा नहीं ना। आप बीएससी एग्रीकल्चर करके अगर अच्छी खेती करते हो तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। मैटर ये नहीं करता है ना कि आप क्या कर रहे हो, लोग आपको क्या बोलेंगे, मैटर ये करता है आप जो कर रहे हो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। लोग तो हर एक रास्ते पे अलग अलग आएंगे, अलग अलग चीजें अपनी भावनाएं बोल के जाएंगे, उनको लेके अगर आप ध्यान दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं वीएलडीए के कोर्स की। ये आपके 2 साल का एक कोर्स है। आगे और भी चीजें बताऊंगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर वीएलडीए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना अगर चीजों को क्लियर करके चलना है। यहाँ पे आपका मेनली फोकस रहता है एनिमल केयर पे, पशु की देखरेख करना, फील्ड में जाके पशुओं के लिए टीका लगाना, जितने भी जो एआई वगैरह हो रहे हैं, या फिर कोई नॉर्मल बीमारी हो गई तो उनकी दवा वगैरह देना, ये सब। या फिर आप कोई मेडिकल स्टार्ट करके बेच सकते हो, लाइक जितने भी जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स है वो बेच सकते हो। जॉब्स की बात करता हूँ, वेटनरी असिस्टेंट्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर आप लोगों को जितने भी जो ये आपके डिप्लोमा कोर्सेज से रिगार्डिंग जॉब्स होती है नॉर्मली, या प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी के साथ में काम कर सकते हो। फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल स्किल आपको दोनों की जरूरत है। आप फील्ड वर्क करोगे तो आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेगी। मैं वीएलडीए का कोर्स उन्हीं बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिनकी पहली तो पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी वो बच्चे जॉब लगना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे चाहते हैं मुझे कोई डिग्रियों में फालतू में नहीं फंसना है, मुझे मेरी लाइफ को बहुत कम टाइम में सक्सेसफुल बनाना है, तो डेफिनेटली यू कैन वो विथ वीएलडीए। डेफिनेटली बहुत अच्छा कोर्स है, कर सकते हो। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने बोला है मैंने वीएलडी किया मेरा कुछ नहीं है। अरे भाई क्या, तो बहुत कुछ लोगों ने, मेरी बात समझो। एक नॉर्मल कोई 2 आदमी है, एक ने बोल दिया, एक की शादी पहले हो गई एक की बाद में हुई, किसी ने बोल दिया यार तू लड़का पैदा मत करना, मैंने लड़का पैदा किया है उसका कुछ नहीं हुआ, क्या वो दूसरे वाला लड़का पैदा नहीं करेगा? बेसिक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है, उसने क्या किया डजंट मैटर, मैं कर सकता हूं ना, आई कैन डू इट, मेरे अंदर कैलिबर है। अगर मैं किसी काम को कंसिस्टेंट होके करूंगा तो डेफिनेटली रिजल्ट मेरे फेवर में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप किसी से मत पूछो कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। करियर किसी भी सेक्टर में आपको अगर बनाना है, हम आप लोगों को गाइड करके बता सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को बुनाते कैसे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से चीजों को सेटल डाउन करके उनके साथ में चलते हो तो रिजल्ट हमेशा मिलेगा। लोग क्या बोल रहे हैं किसके बारे में, आप उस चीज को लेके मत सोचो कि करियर अपॉर्चुनिटी उसमें है या नहीं। आई बात समझ में? एडमिशन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें क्लियर कर लेना आपको पहले कि मुझे वीएलडीए करना है या फिर मुझे बीएससी एजी करना है। मैं पहले, अगर सर आप मेरी जगह होते तो कौन सा डिसीजन लेते, पहले तो ये बताओ। देखो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, अगर मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से की है, चाहे पीसीबी से की है या फिर पीसीएम से की है, तो मैं करता पहले तो बीएससी एजी, एचयू के एग्जाम की तैयारी, जो आपका पेपर कब है, जुलाई स्टार्ट में जून लास्ट में। वीएलडीए का पेपर कब होगा, लगभग आपका अगस्त लास्ट तक मान के चलो। ठीक है, अगस्त में 1 महीना आपके पास में 30 से 45 दिन और बचते हैं। तो मैं पहले तो अगर मेरा इसमें हो जाता तो मैं फर्स्ट पे बीएससी एजी रखता, उसके बाद में मैं नंबर 2 पे जाता था वीएलडीए के लिए। मैं नंबर 2 पे जाता था वीएलडीए के लिए। जैसे ही मेरे बीएससी एजी का पेपर खत्म हुआ, मैं सीधा किसके अंदर घुस जाता था,
VLDA के अंदर। किसके अंदर? VLDA के अंदर। और मैं प्रॉपर वे में VLDA की ही प्रिपरेशन करता। आई बात समझ में? तो ऐसे करके ये जो मेरा माइंड सेट है उसको सेटल डाउन करता और मैं उसी के अकॉर्डिंग चलता। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो पहले तो आप बीएससी एजी की तैयारी करो। अच्छा पेपर जाएगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर पेपर अच्छा नहीं भी जाता टेंशन नहीं लेना है, वीएलडीए आपके हाथ में है। आप वीएलडीए की तैयारी करो, 100% आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। ये तो एडमिशन प्रोसेस है। लुआस के द्वारा, लाला लाजपत राय जो आपकी वेटनरी यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा वीएलडीए का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, इनकी तैयारी कैसे करें। यहाँ पे जो बच्चे 4 ईयर बीएससी एग्री की तैयारी कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एचयू एंट्रेंस के लिए, तो ऑनलाइन बैच है वो हमारा चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको एग्री टाइटन बैच में मिलने वाली है। ये चीजें आप लोगों को अगर चाहिए तो आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करो, लॉग इन करो। अगर बीएससी एजी के लिए जा रहे हो, मैं पहले यही बोलूंगा बीएससी एजी के लिए जाओ, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है बीएससी एजी का ये बैच, आप लोग ज्वाइन कर लो। 100% बोल रहा हूँ कि इसमें जो चीजें हमने करवाई है ना, आप खुद यकीन करोगे यार ऑनलाइन में भी इतनी चीजें, इस लेवल का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड हो सकता है। सो दैट्स विदाउट एनी डिले आप बैच को ज्वाइन कर लो बीएससी एजी के लिए। या फिर कोई बच्चा सोच रहा नहीं मुझे वीएलडीए के लिए ही जाना है, या फिर काफी बच्चों का आर्ट्स स्ट्रीम होता है, जो भी होता है, या फिर बीएससी एजी थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं मैं वीएलडीए ही करूंगा, मुझे बहुत कम टाइम में जॉब लगना है। उसके लिए जो हमारा वीएलडीए का बैच है, एनिमल बैच, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रैंक बूस्टर सीरीज, 1 by 1 मेंटोरशिप प्रॉपर आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ जो एनिमल बैच है इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। दोनों के लिए हमारे बैच ऑनलाइन चल रहे हैं। कोई भी बच्चे को अगर बैच से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप इन नंबर पे मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, कोई भी आपको बैच से रिगार्डिंग क्वेरी है। बाकी आप डायरेक्टली ऐप पे जाके देखोगे तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को मिल जाएगी। मैं यही बोलूंगा तैयारी करनी है, घर बैठ जाओ, एक लाइब्रेरी पकड़ लो, जो बता रहा हूँ वो करते जाओ। अगर सिलेक्शन नहीं हो तो फिर बता देना जो आपने बोला वो नहीं हुआ। 2 एग्जाम आपके पास में है, बीएससी एजी और वीएलडीए। 100% भाई कहीं ना कहीं एडमिशन ले लोगे, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात करता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी। देखो करियर अपॉर्चुनिटी, चाहे आप बीएससी एजी कर रहे हो, चाहे आप वीएलडीए का कोर्स कर रहे हो, दोनों के अंदर 100% करियर अपॉर्चुनिटी है, भरमार है करियर का, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेझिझक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एग्री कैपिटल ने जो चीजें बताई है वो सही है। लास्ट 4 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 2000 प्लस बच्चे फिर मेंटोरशिप के द्वारा देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। मोर देन 40,000 प्लस एग्रीकल्चर स्टूडेंट कनेक्टेड है, 40,000 प्लस बच्चे, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे कनेक्टेड है। प्रॉपर एज ए स्टूडेंट मेंटोर 4 साल से काम कर रहा हूँ, एज ए टीचर 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं इन चीजों को समझ चुका हूँ कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं बच्चों के साथ में भी रह के ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन चीजों को भी देख चुका हूँ। सो बात यह है, अगर हम कंसिस्टेंट होके किसी काम के पीछे जाते हैं तो 100% रिजल्ट हमें मिलेगा। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं सैलरी कंपैरिजन में। नॉर्मली मैं सैलरी की बात करूं यहाँ पे बीएससी एजी में और वीएलडीए में। बीएससी एजी अगर आपने की है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी लग गई, तो नॉर्मल 55,000 से लगाकर आपकी 70,000 रुपए सैलरी स्टार्टिंग रहती है। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी आपको पता है 35,000 से 40,000 रुपए पर मंथ आप लोगों को मिल जाती है नॉर्मल स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो वो आपको पता ही है, आप 1-1.5-2 लाख रुपए तक की भी जॉब कर सकते हो आगे, गवर्नमेंट में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी। वीएलडीए की बात करूं, आप 15,000 से लगाकर 25,000 तक की जॉब है वो नॉर्मली ले सकते हैं, जहां आजकल लोगों को 10,000 की जॉब मिलने के लिए कितनी
ज्यादा मुश्किलें देखनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट लग जाते हैं तो 40-50 हजार रुपये सैलरी आपकी मंथली है ही, उसके साथ में आप जो काम कर रहे हैं इसमें ये है, अगर आपने अच्छे VLDA का कोर्स अच्छे से कर लिया, थोड़ा अपनी स्किल को समझ लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50-60 हजार रुपये कमाना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये लोगों की नहीं देख रहा हूँ, मेरा खुद के मतलब मामा जी का लड़का है, ठीक है, उसने खुद ने VLDA ये जो कोर्स किया है, वेटनरी डिप्लोमा कोर्स, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह सेटल है आज, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, लक पे डिपेंड करता, प्राइवेट में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है, और सबकी एंड ऑफ द पॉइंट सैलरी की बात होती है, तो दोनों के अंदर अच्छी सैलरी है। यहाँ ऐसा मत सोचना कि बेरोजगारी है कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कुछ नहीं होगा तो तुजुर्बा होगा, तुजुर्बा नहीं होगा, यहाँ आपकी लाइफ सेट जरूर होगी, ठीक है। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, जो कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो। फिर मैं बात करता हूँ विच इज बेटर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहते हो, अच्छे से सेटल है तो BSc बेटर है, अगर जल्दी जॉब चाहते हो तो VLDA बेस्ट है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। इंटरेस्ट पे मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरा इंटरेस्ट BSc था तो मैंने BSc किया, मेरे भाई का इंटरेस्ट VLDA था तो उसने VLDA किया, सो दैट सीधी बात है कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर के अंदर है, ठीक है, ये चूज कर लो। बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सारी चीजों को कंपैरिजन के साथ में अच्छे से समझाने की, कोई भी डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो बता देना। बाकी हमारे बैचेस के साथ में आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना भाई, देखना इस बार जब सिलेक्शन आएंगे तो कैसे लाइन लगेगी और तुम ही इन सिलेक्शन में से होंगे, तुम ही इन टॉप रैंकर में से होंगे। खुद के ऊपर भरोसा रखना, जो चीजें पढ़ाई जा रही है, जो टेस्ट प्रॉपरली हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। उम्मीद करूंगा इसमें जो भी चीजें बताई है बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। कोई भी डाउट प्रॉब्लम का क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।